हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिससे कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में आज हम पूरा डिटेल जानने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, तो इसे आप पूरा जरूर देख लीजिएगा। किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और भारत की नदियों को और सभी प्रमुख जितनी भी भारत की नदियां हैं उन्हें मैप से और इनके थियोरेटिकल जो भी पोर्शंस होंगे उन्हें आज हम समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की नदियों के बारे में, तो भारत की नदियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। बात करें कौन कौन सी, तो भारत में दो तरह की नदियों में हम बांटे अगर नदियों को, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उन्हें हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और प्रायद्वीपीय भारत जो हमारे तटों से लगे हुए क्षेत्र हैं भारत का, उससे जो नदियाँ निकलती हैं प्रमुख नदियाँ, वो उन्हें क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब हिमालय से निकलने वाली नदियों को भी हम तीन प्रमुख भागों में बांट करके पढ़ते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन नदियों के साथ जैसे सिंधु नदी है, इसमें बहुत सारी सहायक नदियां आके मिलती हैं, उन्हें भी आज हम मैप से देखेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी इसमें भी बहुत सारी सहायक नदियां जुड़ेंगी और गंगा नदी में भी बहुत सारी सहायक नदियां जुड़ेंगी। ये सभी मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं, इस वजह से इन्हें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। अब अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, तो ये नदियां भी दो भागों में विभाजित की जा सकती हैं। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कि अरब सागर में आकर के गिरती हैं, तो इन्हें बोलते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों को देखते हैं, फिर हम उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी की अगर बात करें तो ये ये देख सकते हैं आप, सिंध का बाब जो हिमनद है, ग्लेशियर है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और ये ऐसे चलते हुए पूरा लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इसको जब यहाँ से ये शुरुआत होती है और जहाँ ये पहुँचती है, वहाँ की अगर बात करें तो इनके बीच में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहली नदी बात करें तो सतलुज नदी। सतलुज नदी में आकर के एक नदी मिलती है, ब्यास नदी। इसके बाद रावी नदी, उसके बाद चेनाब नदी, झेलम नदी। ये जो हैं प्रमुख रूप से ये जो 5 नदियां हैं, ये जा करके एक जगह है पाकिस्तान में मिठानकोट, वहाँ पे जा करके ये पंच नद का निर्माण करती हैं। तो इसे ध्यान रखना है कि ये नदियां जा करके कहाँ मिल जाती हैं? पुनः सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो ये सभी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदी हैं और सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अब गंगा नदी तंत्र। तो ये हमारा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कैसे गंगा नदी बनती है, तो इसकी बात करें तो सबसे पहले एक नदी निकलती है बद्रीनाथ से, अलकनंदा। अलकनंदा में बहुत सारी सहायक नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे विष्णुप्रयाग में धौली गंगा, नंदप्रयाग में मंदाकिनी और कर्णप्रयाग में पिंडारा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। ध्यान रखिएगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। फिर देवप्रयाग में इसी अलकनंदा में भागीरथी आके मिलती है और ये गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती है। तो ध्यान रखना है कैसे, कब, कहाँ मिली। तो बद्रीनाथ से एक नदी निकली, अलकनंदा। अलकनंदा में विष्णुप्रयाग नामक जगह पे आकर के धौली गंगा मिलती है। फिर नंदप्रयाग नामक जगह पे नंदाकिनी मिलती है। फिर कर्णप्रयाग पर पिंडारा आके मिलती है। रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी नदी निकलती है, मतलब आके मिलती है इसी अलकनंदा से। फिर गौमुख से निकलती हुई एक भागीरथी नाम की जो नदी है, ये देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल जाती है। जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलते हैं देवप्रयाग में, तो यहीं से गंगा का निर्माण होता है और गंगा नदी यहाँ से निकलती है। तो आइए देखते हैं, ये देख सकते हैं आप गंगा नदी, जो गंगा नदी इधर हमारी आ रही है और बाद में जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सबसे पहले अगर देखें तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इनकी अगर सहायक नदियों की हम बात करें तो इधर से देख सकते हैं आप, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी आकर के गंगा नदी से आकर के मिलती हैं। बाकी अगर नदियों की बात करें तो बंदरपुछ से निकलती हुई यमुना नदी,
सबसे बड़ी नदी यमुना नदी है, जो कि गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। और अगर बात करें तो यमुना नदी में कुछ नदियाँ जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये आकर के यमुना नदी में मिलती हैं और एक साथ मिल करके प्रयागराज, जैसे कि आज का जो प्रयागराज है, जो पहले इलाहाबाद था, यहाँ पे आकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो ये है, हमें ध्यान रखना है। और भी कुछ नदियाँ हैं जैसे सोन नदी, दामोदर नदी, हुगली नदी, ये सभी भी गंगा की सहायक नदियां हैं और गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती है। बाद में जाकर के यही नदी पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसे ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा गंगा नदी तंत्र। आइए अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अगर हम बात करें तो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं, ये तिब्बत से एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है और इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में ये एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से जब ये एंटर करती है तो यहाँ पे आती है और इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ आके जुड़ती हैं, जैसे कि यारलुंग सांगपो, दिबांग नदी, लोहित नदी, बूढ़ी नदी और ये दिहंग नदी, ये सभी आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। यहाँ पर जब ये नदियाँ मिलती हैं तो एक द्वीप बनता है, माजुली द्वीप का ये निर्माण करती हैं। नदी जब आगे बढ़ती है तो कुछ और भी नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे सुबनसिरी हो गया, सुबनसिरी नदी, इधर से धनसिरी नदी, कपिली नदी, मानस नदी, संकोश नदी, तीस्ता नदी। तो ये सभी नदियाँ जब मिलती हैं तो बाद में इसका नाम जमुना हो जाता है और पुनः ये जा करके गंगा में मिलके हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो ये हो गए हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हमने गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देख लिया है, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी तंत्र हैं। अब हम देखेंगे हमारे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में। तो जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनको दो भागों में हम बांटते हैं कि कुछ नदियां कौन सी अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर मतलब ये जो अरब सागर है, इधर को हमारा इधर जो हमारा अरब सागर है इसमें कौन सी नदियां आके गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां आके गिरती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागर की नदियों को। तो आप, ये मैप थोड़ा क्लियर नहीं है बट आप मुझे बस ध्यान से सुनिएगा। अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं, तो सबसे पहली बात करें तो जवाई नदी, जाखम नदी, सोम नदी, लूनी नदी, ध्यान रखना है लूनी नदी, फिर साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, मांडवी, जुआरी, शरावती और भरतपूजा। फिर एक बार देखते हैं, इधर से गंगावेली और पेरियार भी क्या हैं, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। फिर एक बार देखते हैं, सोम, जवाई, जाखम, लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती और भरतपूजा, गंगावेली और पेरियार। इसका एक ट्रिक भी है, तो ट्रिक आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप अगर ऐसे याद रखें तो ऐसे ही याद रखें। सोजा सालू की माता भानुमती, ये आप एक बार सेट कर लेना। वैसे मैंने ट्रिक की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, शॉर्ट वीडियो, जिसे आप जाके एक बार चेक करिएगा, ये इन सभी का आपको ट्रिक मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हमें थ्योरेटिकल पोर्शन, इसको पूरा कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप फिर एक बार देख सकते हैं, सोम, जाखम, जवाई और लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपूजा, गंगावेली और पेरियार, ये सभी नदियां कहाँ हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अब हम बात करेंगे अपने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। तो अब देख लेते हैं हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात, गंगा नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पद्मा नदी, हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्रह्माणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और पल्लार नदी, कावेरी नदी और वैगई नदी, ये सभी नदियां कहाँ गिरने वाली हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। फिर एक बार देख लेते हैं, गंगा नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र, पद्मा, हुगली, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पल्लार, कावेरी, वैगई, ये सभी नदियां कहाँ गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में ये सभी नदियां गिरती हैं। तो अब हमने देख लिया भारत की सभी नदियों को। अब कुछ हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनको 2 भागों में हमने बांट लिया था, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जो कि अभी हमने देखा, और इससे पहले हमने देखा जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां थी। आइए अब देखते हैं इनमें जो प्रमुख नदियां हैं उनको डिटेल थोड़ा उनके बारे में हम जानते हैं कि वो कहाँ से निकलती हैं और उनमें उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसे हम पूरा कवर करते हैं। तो हम सिंधु नदी तंत्र की अगर बात करें, सिंधु नदी की बात करें तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में देख चुके हैं, बट फिर भी हम यहाँ देखेंगे। सिंधु नदी की अगर बात करें
तो देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात करें तो लंबाई इसकी जो है 2880 किलोमीटर की है। इसका उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील के निकट ये इसका उद्गम है, यहाँ से ये शुरू होती है। सहायक नदियों की बात करें तो पश्चिम में सिंध नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो काबुल कुरेम नदियां हैं। तो जो प्रमुख नदियां किधर से? पश्चिम से हैं, तो वो काबुल और कुरेम है। पूर्व से जो मिलने वाली नदियां हैं 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनको हमने देखा था, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जो कि मिठानकोट में जाकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती हैं और पंचनद का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया हमारा सिंधु नदी। आइए अब आगे की नदी को डिस्कस करते हैं। अगली नदी है हमारी रावी नदी। रावी नदी की बात करें तो लंबाई इसकी है 725 किलोमीटर। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा कांगड़ा से ये उद्गम होता है इसका। और सहायक नदी साहो सुलई पंजाब, साहो सुलई ये पंजाब में है, तो इसे ध्यान रखना है। यहाँ से ये सहायक नदियाँ हैं। आइए बात करते हैं अगली नदी। अगली नदी हमारी सतलुज नदी, जो कि एक सिंधु की सहायक नदी है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1440 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल जो है मानसरोवर के निकट राकसताल झील से ये निकलता है, तो ध्यान रखना है राकसताल से इसका उद्गम स्थल है। अब बात करें इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? ब्यास, स्पीति, बसपा, जो कि कहाँ? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सभी राज्यों में ये पड़ती हैं, तो ध्यान रख लेना है। ब्यास, स्पीति, बसपा ये नदियां जो हैं ये सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं हम अगला हमारी जो प्रमुख नदी है झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में भी हम जानते हैं कि ये क्या है। इसकी अगर बात करें तो झेलम नदी भी एक सहायक नदी है। एक मिनट, तो अगर हम झेलम नदी की बात करें तो ये भी किसकी है? एक सिंधु की सहायक नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शेषनाग झील से ये निकलती है। जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। किशन, गंगा, पूंछ लिदार, करवेला, सिंध ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, तो इसे हमें ध्यान रखना है। अगली नदी क्या है? हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी की बात करें तो 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल बारालाचला दर्रे के निकट से ये निकलती है। और इसकी बात करें और हम चंद्रभागा जम्मू कश्मीर में जो नदी है ये इसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी की बात करें तो ये इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल जो है इसकी यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, तो ध्यान रखना है यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। आगे इसकी बात करें तो इसकी सहायक नदियां, मेन मुख्य जो सहायक नदियां हैं चंबल है, बेतवा है, केन है, टोंस है, गिरी है, काली है, सिंध है और आसन है। तो ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। ध्यान रखें चंबल, बेतवा, केन और टोंस ये बहुत सिंपल हैं, इनके बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। बट गिरी, काली, सिंध और आसन इनसे क्वेश्चन बहुत बनेंगे, तो इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे को हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रखना है गिरी, काली, सिंध और आसन भी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब देखते हैं हमारा गंगा नदी। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबी नदी है हमारे भारत की। अब बात करें उद्गम स्थल की तो ये गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है गंगा नदी। सहायक नदियां इसकी रामगंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन ये इसकी सहायक नदियां हैं, जिसको हमने मैप में पूरा डिटेल में देखा था। आइए अब आगे की नदी को देखते हैं। तो अगली हमारी नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी की बात करें तो 470 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। रोहतांग दर्रा से ये निकलती है। तीर्थन, पार्वती और हुरला इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। तो ब्यास नदी के बारे में हमें ध्यान रखना है। तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। तीर्थन, पार्वती और हुरला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब रामगंगा गंगा की एक सहायक नदी है। इसकी अगर बात करें तो ये 690 किलोमीटर है इसकी लंबाई। नैनीताल के निकट एक हिमनद से ये निकलती है और इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है? खोन है, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी सहायक नदी है चंबल नदी। चंबल नदी की बात करें तो 960 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से ये निकलती है। मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी जो प्रमुख नदी है वो काली नदी, सिप्ता नदी, पार्वती नदी और बनास नदी ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं आगे हमारी जो प्रमुख नदी है गंडक नदी। गंडक नदी की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 425 किलोमीटर है। ये नेपाल तिब्बत सीमा पर मुश्ताक के निकट से निकलती है। तो ध्यान रखना है नेपाल तिब्बत सीमा पर मुश्ताक नाम की जगह से इसका उद्गम स्थल है। काली, गंडक, त्रिशूल गंगा ये सभी इनकी सहायक नदियां हैं। तो ध्यान रखना है काली, गंडक, त्रिशूल और गंगा ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं।
आगे हम देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी को कहाँ का स्रोत कहा जाता है, इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दामोदर नदी को भी कहाँ का स्रोत कहा जाता है, ये भी आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत बार देखा है, तो आई होप कि आप इसे जरूर बताएंगे। तो बात करते हैं कोसी नदी की, तो इसकी जो लंबाई है 730 किलोमीटर है। उद्गम स्थल कहाँ से है, तो नेपाल में सप्तकोशी की गोसाई धाम जिसे कहा जाता है, यहाँ से ये उद्गम स्थल है इसका, यहाँ से ये कोसी नदी निकलती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती है, तामुर है और अरुण है। तो इंद्रावती, तामुर और अरुण जो है ये प्रमुख कोसी नदी है, प्रमुख कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं हम आगे घाघरा नदी। घाघरा नदी की अगर बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है, 1080 किलोमीटर। इसकी अगर उद्गम स्थल की बात करें तो ये नेपाल से इसका उद्गम होता है, मपसा तुंग नामक जगह से। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और चौकिया इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक बार और, हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और चौकिया इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे हमारी जो नदी है वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी की अगर बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास से इसका मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। आगे देखते हैं अगली जो हमारी नदी है सोन नदी। सोन नदी की अगर हम बात करें तो लंबाई 770 किलोमीटर है। उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और रिहंद और कुन्हड़ जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। रिहंद और कुन्हड़ जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हमारी नदी कौन सी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी की अगर बात करें तो इसे भी कहाँ का स्रोत कहा जाता है, जरूर बताइएगा। तो ये इसकी लंबाई जो है ये 600 किलोमीटर है। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व से ये निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो कोनार, जामुनिया, बराकर झारखंड में। तो ये सभी ये जो प्रमुख हैं, ये 3 प्रमुख इनकी सहायक नदियां हैं किसकी, दामोदर नदी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, अगला जो हमारी नदी है वो मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें अगर तो ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में एंटर करती है। चाइना कहें या तिब्बत कहें, वहाँ से हमारी इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल कहाँ है इसका, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो नाम से ये जानी जाती है। मानसरोवर झील के निकट से ये निकलती है। सहायक नदी घनसिरी, कपिली, सुवनसिरी है। मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर के ये गुजरती है। इसे ध्यान रखना है, तो इसे ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों को भी हमें ध्यान रखना है। प्रमुख जो द्वीप बनता है माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। अगला है हमारा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो लंबाई क्या है इसकी, 1290 किलोमीटर। महाबलेश्वर के निकट से ये निकलती है। सहायक नदी कोयना, यरला, वर्डा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो इसे ध्यान रख लेना है। तो ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, इसे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा बैतरणी नदी। बैतरणी नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 333 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। क्योंझर पठार उड़ीसा से ये निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, क्योंझर पठार उड़ीसा से। आगे अगर देखें हम तो कावेरी नदी। कावेरी नदी की अगर बात करें तो ये इसकी लंबाई जो है 760 किलोमीटर है। ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से ये इसका उद्गम स्थल है। केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से ये निकलती है। बात करें इसकी सहायक नदियों की तो हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर के गुजरती है। तो ये हमें ध्यान रख लेना, ये हमारी कावेरी नदी। आगे देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की अगर बात करें तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नासिक की पहाड़ियों से ये निकलती है। सहायक नदी की बात करें तो प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के ये नदी गुजरती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसकी सहायक नदियों से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रख लेना है। प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आगे बात करें हम तो अगला हमारा है महानदी। महानदी की बात करें, इस पे बहुत ही एक प्रमुख बांध है, इसे आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा एक प्रमुख बांध है। तो ध्यान रखें, उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर से ये निकलती है। सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है। सहायक नदी हैं इसकी सियोनाथ, हसदेव, ऊंग, ईब, ब्रह्माड़ी, बैतरणी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर के ये गुजरती है। तो ये ध्यान रख लेना हमें महानदी के बारे में।
अगला देखते हैं हम स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा की बात करें तो इसकी जो लंबाई है 480 किलोमीटर है। छोटा नागपुर का जो पठार है उड़ीसा से ये निकलती है, झारखंड पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है। तो ये हो गई हमारी स्वर्ण रेखा के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।